दोस्तों, एक समय पर दुनिया के बैक ऑफिस में दिखने वाला भारत आज दुनिया का चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन दुनिया की फैक्ट्री के रूप में चाइना को रिप्लेस कर चुका है। यानी कि जो पहले चाइना ओनली पॉलिसी थी वो चाइना प्लस वन पॉलिसी हुई। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोगों को इंडिया फर्स्ट पॉलिसी दिखेगी, जहां पर दुनिया भर की कंपनियां इस चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगी और इसका रिजल्ट ऑलरेडी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये रिजल्ट केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं है, बल्कि इंडिया की परफॉर्मेंस इकोनॉमी के लगभग हर इंडिकेटर के अंदर ग्लोबल लेवल पे डोमिनेट कर रही है। कैसे कर रही है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन भी है, पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। मतलब भारत की जीडीपी दुनिया के अंदर जितनी मेजर इकोनॉमी है उनमें सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। इंडिया की इकोनॉमिक रैंक 4th नंबर पे आ चुकी है। हम जापान को ओवरटेक कर चुके हैं। इसके बाद भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। मतलब अभी तक जो आप भारत के कीर्तिमान देखते थे वो जीडीपी तक सीमित थे, पर अभी ये जो कीर्तिमान आप देख रहे हो ना, ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था केवल जीडीपी में स्ट्रांग नहीं हो रही है, बल्कि ओवरऑल जो फंडामेंटल है भारतीय अर्थव्यवस्था के वो मजबूत हो रहा है। क्योंकि ओवरऑल रूप से ग्लोबल सप्लाई चेन को रीस्ट्रक्चर करने में भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और कई सारी कंपनियों को इस कीर्तिमान के बाद अपने यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाला है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि चाइना जो है वो ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, जिसके कारण से इसे फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जा रहा था। पर अब भारत अपने फंडामेंटल इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके चाइना से ऊपर आ चुका है। अब इंडिया की रैंक सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट हो चुकी है, जिसके बाद भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम दिखाई दे रही है। लार्जर वर्कर एज पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, साथ में फेवरेबल ट्रेड पॉलिसी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भारत के अंदर कई सारी कंपनियां अब और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जब हम लोग देखते हैं ना, तो जैसे मान लो एप्पल है, एप्पल बैठे बैठे सोचेगा कि यार हम किस मार्केट में निवेश करें, उसके लिए वो अलग अलग मार्केट के इन्हीं इंडिकेटर्स को उठाता है और फिर देखता है कि यार ये वाला मार्केट ज़्यादा इफेक्टिव है। और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कौन सी कंट्री का मार्केट कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसमें इंडिया की रैंक फर्स्ट आ चुकी है। जिसके बाद कई सारी कंपनियां जो है वो भारत के अंदर आएंगी। जिसके बाद चाइना ओनली पॉलिसी, जो चाइना प्लस वन पॉलिसी हुई थी, अब वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले तो कॉस्ट एडवांटेज तो है ही, दूसरी तरफ पोस्ट कोविड एरा के बाद चाइना के अंदर से कई सारी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, तो वो कंपनियां जनरली वियतनाम में अट्रैक्ट हो रही थी, अब वो कंपनियां इंडिया की तरफ ज़्यादा आएंगी। साथ में भारत के अंदर जो पॉलिसी है वो और ज़्यादा कंपनी को अट्रैक्ट कर रही है। जैसे पीएलआई स्कीम है, मेक इन इंडिया, एफडीआई के अंदर जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों के जरिए भारत के अंदर प्रोडक्ट और ज़्यादा सस्ता, कॉस्ट इफेक्टिव और ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन पा रहा है, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट के अंदर भी आने वाले समय में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा एफडीआई को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। एप्पल, फॉक्सकॉन, सैमसंग, टेस्ला जैसी कंपनियां आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। जिसके बाद इंडिया केवल एक लो कॉस्ट ऑप्शन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव भी बन चुका है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की चाइना प्लस वन पॉलिसी इंडिया के ऊपर फोकस है, जापान जो है वो भी अब इंडिया की तरफ अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन भी अपने ट्रेड टाइज को इंडिया के साथ में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कर रहा है, जिसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस वर्ष के अंदर हो जाएगा, ऐसा भारत के कैबिनेट मंत्री द्वारा आज ही के दिन अपने स्टेटमेंट के अंदर बताया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी इसकी वजह से भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जिसके बाद में आप क्लियरली देख सकते हो कि चाइना ओनली पॉलिसी अब इंडिया फर्स्ट पॉलिसी तो हो चुकी है। उसके साथ में भारत कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट होने के साथ में एक स्ट्रेटेजिक डेमोक्रेटिक मार्केट होने की वजह से और ज़्यादा जियो
तरीके से अलग अलग कंपनियों को अपने यहाँ पर अट्रैक्ट कर पा रहा है और इसका इफेक्ट भारतीय इकोनॉमिक इंडिकेटर पे भी देखने को मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बात करो तो पीएमआई अप्रैल के महीने में लगभग 58.2 था। पीएमआई क्या होता है? पीएमआई बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके अंदर किसी भी कंपनी या किसी भी कंट्री का अगर आंकड़ा 50 के ऊपर है, मतलब उसके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांड कर रही है। 58 एक बहुत बड़ा नंबर होता है जो भारत यहाँ पे अचीव कर रहा है, और ये केवल अभी नहीं कर रहा है बल्कि आप कंटिन्यूसली देख सकते हो भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े हैं पीएमआई के अंदर, वो लगातार पिछले 3 वर्षों के अंदर 50 से ऊपर ही रहे हैं। जेपी मॉर्गन के अनुसार इसी कारण से कहा गया कि हम शॉक्ड नहीं है भारत दुनिया के अंदर सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट बन के आया है, तो क्योंकि हमको तो पहले ही पता था कि इंडिया इस तरीके का मार्केट बनेगा। अब बात आती है कि भाई इंडिया तो उभर के आना पक्का था क्योंकि भारत के अंदर ये सारे चेंजेस हो रहे थे, पर अब बात आती है कि भाई चाइना क्यों डिक्लाइन कर गया। देखो, चाइना के डिक्लाइन करने के पीछे जो मेजर कारण है वो है चाइना की पॉपुलेशन। देखो, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई जिसके कारण से चाइना के अंदर क्या हुआ कि ओवरऑल रूप से बर्डन लोगों के ऊपर बढ़ चुका है। 6 मैन बर्डन देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि होता ये है कि आपके दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, आपके भी और फिर आपके स्पाउस के भी, उन सब के लिए बस आप और आपके स्पाउस ही कमा रहे हो, जिसके कारण से बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है स्पाउस पे। और ये तो बुजुर्ग लोगों की बात होगी, इनके अगर बच्चे होंगे तो उनका भी बर्डन है। ऐसी कंडीशन में सोशल सिक्योरिटी जो है उसकी मांग ज़्यादा है, सैलरी की मांग अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है चाइना के अंदर, जिसकी वजह से चाइना के अंदर जो लेबर एक समय पे बहुत सस्ता हुआ करता था, अब वो लेबर जो है वो महंगा हो रहा है। उसकी वजह से चाइना की जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो वर्कफोर्स है वो कैसी यंग है। यंग होने के कारण भारत के अंदर जो लेबर लॉज है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं, जबकि चाइना के अंदर अब लेबर लॉज जो है वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं क्योंकि लगातार पॉपुलेशन की एज बढ़ रही है, वो बेटर टेन्योर, बेटर सोशल सिक्योरिटी की मांग कर रही है। और जब लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं तो सरकार को न चाहते हुए भी ये चेंजेस करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण से लेबर लॉज स्ट्रांग हो रहे हैं। ओवरऑल कॉस्ट जो है वो महंगी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो इस रैंकिंग के अंदर, जहां पर सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट एक समय पे चाइना हुआ करता था, वो नीचे आ चुका है। दूसरी तरफ भारत जो है वो यहाँ पर ऊपर आ चुका है। इसकी वजह से भारत को क्या बेनिफिट होगा? ऑब्वियसली भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा क्योंकि भारत के अंदर ही सामान सस्ता बन रहा है। तो अब अलग अलग कंपनियां भारत के अंदर आके ही सामान बनाएगी, साथ में इंडियन कंपनियों को और ज़्यादा एक्सपोर्ट के अंदर बेनिफिट प्राप्त हो रहा है क्योंकि भारत का सामान जो है ज़्यादा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। इसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत के अंदर भी एक बड़ा बूस्ट होगा। इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी क्योंकि एफडीआई अगर भारत के अंदर आके भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेगी तो हम सामान को इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंडियन मेड सामान को ही प्रयोग करेंगे। और एफडीआई के अट्रैक्ट होने से अट्रैक्ट होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो हम डोमेस्टिक लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। और जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो एक समय पर चाइना का ज़्यादा हुआ करता था, उसके अंदर हम चाइना को रिप्लेस कर पाएंगे। इवन भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर भी अब हम लोगों को ज़्यादा मदद मिलेगी क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? जनरली कस्टम हटा दिए जाते हैं, कस्टम हटाने के बाद किस देश का सामान ज़्यादा बिकेगा? तो उस देश का ज़्यादा बिकेगा जिसका सामान ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। भारत का सामान वही कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। अब कॉस्ट इफेक्टिव अगर भारत का सामान इतना ज़्यादा है तो फिर हम इतना एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? उसके पीछे दूसरे कारण हैं, जैसे भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक कॉस्ट ये काफ़ी ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ रेड टेपिज्म देखने को मिलता है। मान लो एक पुलिस ऑफिसर है, एक एनओसी पास करने के लिए 1 लाख रुपए लेता है, तो वो 1 लाख रुपए कंपनी अपनी जेब से नहीं देगी, वो ओवरऑल रूप से प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो रेड टेपिज्म एक बहुत बड़ा इशू है। साथ में क्रोनी कैपिटलिज्म जैसी चीज़ें हैं, लेबर और लैंड रिफॉर्म्स के अंदर कमी है। इस कारण से हम लोगों को इन रिफॉर्म को करने की आवश्यकता है भारत के अंदर एक्सपोर्ट को और प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। इससे क्या होगा? लगभग हर व्यक्ति का बेनिफिट होगा और भारत के अंदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाएगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।